करना चाहते हैं, तो मतलब परमानेंट टाइप का जॉब, ठीक है, पहले से लाइक सिक्योर टाइप में होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप सभी के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन कल आया था, कुछ लड़कों का अभी भी डाउट है, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ क्या डाउट आ रहा है। रुकिएगा, पहले वो चीज़ बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण है। और नोटिफिकेशन आपको सरकारी रिजल्ट पे देखने को मिल जाएगा, तो फेक नहीं है, ठीक है। जिनको अभी भी लगता है भैया फेक, ये इस चीज को देख के लगता है यहाँ पे, ये देखो ये है ना कुछ नया यूनिक, ये 2023 भूल गया लगता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इधर उनसे मिस्टेक हुई है। बाकी इमीडिएट सितंबर पे आपको फिर सेकंड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आपका विद इन 30 डेज आ जाएगा। आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एलिजिबिलिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप देखना चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर आई बटन पे एक वीडियो का लिंक मिलेगा, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ONLINE ऑनलाइन एजुकेशन, EDUCATION। नहीं जुड़े यहाँ पे जुड़ जाइएगा और डेफिनेटली अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। कभी कभी आपसे पर्सनल चैट भी हो जाता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। इसके लिए हाँ गर्ल्स एलिजिबल नहीं है। कल काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि भी हम भी एलिजिबल हैं, तो नहीं है, ठीक है। आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एग्जाम के लिए हैं। अब इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। अब मैं आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, पहला नंबर आप फॉर्म फिल करोगे, पेपर होगा। मैं पहले अपना बता देता हूँ, फिर इनका बता देंगे। उसके बाद आपका 2 पोस्टें होती हैं, एक DB करके होती है, एक GD करके होती है, ठीक है। कोई DB के लिए पेपर देना चाहता है, DB के लिए दे, कोई GD के लिए देना चाहता है, GD के लिए दे। GD के लिए आपका 10+2 पास होना चाहिए और DB के लिए आप 10th पास होना चाहिए, ठीक है। DB में बहुत कम पोस्टें होती हैं, लगभग 30-35 पोस्टें, और लगभग 60 नंबर के पेपर में जब SC वाले को 47 नंबर लाने होते हैं। इस बार जनरल का कट ऑफ 51 नंबर गया था, ठीक है। जनरल का कट ऑफ 60 में से, क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, फिर भी बहुत होते हैं, ठीक है। अगर GD की बात करते हैं तो 110 नंबर है फाइनल सिलेक्शन के लिए। आपका 80 से 82 नंबर फाइनल होता है, ठीक है। इतने 80 नंबर अगर स्कोर करो तो मतलब जनरल वालों का 80 में भले ना 81 चला जाए, 82 से ज्यादा नहीं गया अभी तक, 110 में नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं होती है, ठीक है। ये आपका पेपर पैटर्न होता है, समझ गए होगे। अब सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्या चीजें आती है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये पेपर जो क्लियर करेगा उसका आपका फर्स्ट सेकंड एग्जाम में फिजिकल होगा, और फिजिकल एग्जाम इजी होता है, 7 मिनट का टाइम मिलता है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम, बस उसी के बाद आपका मेरिट आ जाएगा। मेडिकल एग्जाम आपका डायरेक्ट चिल्का में होगा, ठीक है, डायरेक्ट आपका चिल्का में होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे जरूर आस्क करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, चीजों को अच्छे से फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम इसे यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक। अब अपना सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उससे पहले देखो, आप सभी इस एग्जाम के लिए अगर मतलब चलो अभी कुछ देर बाद बताइए। सबसे पहले जो कैंडिडेट केवल DB की पोस्ट के लिए पेपर देना चाहते हैं, वो DB पोस्ट के लिए पेपर देंगे। सेक्शन फर्स्ट उसे हम बोलेंगे, और 30 नंबर का आपका पासिंग मार्क होगा। 60 नंबर में 60 नंबर का पेपर होगा, 30 में से पास हो जाओगे अनरिजर्व EWS OBC। लेकिन मैं बताऊं 30 में पास होते नहीं हो, क्योंकि 30 नंबर तो एक मिनिमम चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद आपका 27 नंबर SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को चाहिए, और ये जो इतने नंबर मतलब मिनिमम आपको पास होने के लिए चाहिए 60 नंबर पे। और जो GD का फॉर्म फिल करेंगे ना, ये GD का जनरल ड्यूटी जिसे बोलते हैं, इसे डोमेस्टिक ब्रांच बोला जाता है। तो GD वालों का क्या करना होगा, आपको सेक्शन फर्स्ट का मतलब जो DB का पेपर होगा, मान लो ये पेपर, और आपका एक्स्ट्रा एक पेपर होगा, ठीक है, जिसमें 25 नंबर का फिजिक्स आएगा और 25 नंबर का मैथ्स आएगा, 25 नंबर का मैथ्स आएगा। ये आपको एक्स्ट्रा पेपर आपको देना होगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पेपर देना होगा, बाकी कुछ नहीं। अब इसमें तो 30 नंबर ये शुरू में दे रखे हैं ना, ये DB वाले हैं, जबकि 50 में से 20 नंबर लाने हैं आपको। तो टोटल आपको 110 मार्क में मिनिमम 50 नंबर लाने हैं पास होने के लिए, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो। समझ में आपको आ रहा है ना, अच्छे से आ रहा होगा। अगर आप अनरिजर्व OBC EWS से बिलोंग करते हो तो आपको 30 नंबर DB वाले पेपर में और 20 नंबर जो बाद का आपका फिजिक्स और मैथ्स का पेपर होगा उसमें, तो मिनिमम फिर 50 नंबर। और सेम टू सेम SC ST के कैटेगरी के कैंडिडेट भाई साहब, आप नीचे देख लीजिए कि आपको 27 नंबर यहाँ पे लाने हैं, 50 मतलब 60 पेपर में, 50 में 17, टोटल 44 नंबर आउट ऑफ कितने 60 पे, ठीक है। 110 पे आपको 44 नंबर आपको स्कोर करना है मिनिमम, ओके। और अलग अलग पास होना यहाँ पे कंपलसरी, अलग अलग पास होना कंपलसरी। ये आपका पेपर का पैटर्न हुआ, किस तरह का, मतलब पेपर का आपका कुछ पासिंग होने का क्राइटेरिया मिनिमम हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बता दो,
थोड़ा सा प्रमोशन टाइप में करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रमोशन नहीं, आप सभी के फायदे के लिए होता है और मेरा भी लाइक उससे कुछ फायदा हो जाता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हार्श रियलिटी, 1 मिनट रुकिएगा। जितना भी यूट्यूब पे है ना, जितने भी लोग पढ़ाते हैं, सब ने लाइक अपना अपना वो एक पीडीएफ कहीं से कॉपी किया, पेस्ट किया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ना किसी टीचर को कह रहा हूँ, बट अभी जितने भी थे ना, जितने भी लोग हैं, सब अपना अपना लाइक बना लेते हैं और उसी को बिल्कुल वो ये यहाँ से पूरा का भाई, कुछ को तो मैं थंबनेल पे देखता हूँ 20 के 20 जीके के क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। अभी कोस्ट गार्ड पे भी देखने को मिलेंगे भाई 5 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 1-2 आप ऐसे ही कर लोगे, फिर जीके से बेहतर है ना कि आप मैथ्स पढ़ो, ठीक है, साइंस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जीके क्योंकि इजी होता है, जीके पे क्या 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं, यहाँ पे बता देना होता है। तो इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा सा समझदार बनो, बाकी कोई नहीं। जो नए लड़के होते हैं वो फंस जाते हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ मॉक का, ठीक है, मॉक मैं भी प्रमोशन करता हूँ परीक्षा का, मुझे मॉक अगर रिकमेंड करता हूँ तो एक मॉक टेस्ट को अगर बाय करते हैं तो 50 रुपए पर उसमें मिलते हैं मुझे, सिंपल सी बात है, बता भी देता हूँ। तो जिसे भी लगाने हैं मॉक, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी आप में से मॉक अगर बाय करता है तो अगर 160-170 रुपए में आपको मॉक अगर मिल रहे हैं, ठीक है, और 20 टेस्ट है जैसे कोस्ट गार्ड के लिए, डीबी के लिए, जीडी के लिए, चलो ठीक है, तो 160 रुपए में ऑनलाइन मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो आफ्टर यूजिंग दिस कूपन कोड ऑनलाइन D50 ओ यानी ALINAD50। अप्लाई कोड पे क्लिक करेंगे और कोड अपना यहाँ पे अप्लाई हो गया, देखो, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, रैंक देख सकते हो, फुल सॉल्यूशन मिलेगा, कितने क्वेश्चन गलत, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। अब आप ऑफलाइन बाय करोगे कि ऑनलाइन, सबसे बड़ी चीज होती है टाइम को मैनेज करना, ठीक है, वो चीज आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो मैंने बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अभी अगर प्रिपरेशन में हो तो मत बाय करना, थोड़े दिन बाद करना, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन की बेसिस पे तो चीजें की जाती है ना। अब पेपर की बात कर लेते हैं। सेक्शन फर्स्ट जो आपका पेपर होगा उसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 60, टाइम आपको 45 मिनट मिलेगा, नंबर क्वेश्चन होंगे 60। वही चीज बताई, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक मैथ होगा, पूरा अर्थमेटिक मैथ होगा, ठीक है। वही अर्थमेटिक मैथ आप समझ गए ना, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एवरेज, रेशियो, नंबर सिस्टम, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे चैप्टर होगा। साइंस 10 नंबर का आएगा, लगभग 6 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे और 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 2 क्वेश्चन बायोलॉजी के। इंग्लिश आपके 15 नंबर की आएगी, इंग्लिश में 2 डायरेक्ट आते हैं, 2 पैसिव, 2 एंटोनी, मतलब वो कैप्स आपकी 5-6 नंबर की आती है और वो पैसेज ऐसे रेयर करके, पैसेज आता ही नहीं है, कभी कभार की बात नहीं करते, जो आ जाए, नहीं तो पैसेज नहीं आता, वो कैप्स थोड़ा 5-6 का आ जाता है और डायरेक्ट पैसिव वाले सबके नंबर सिक्योर हो जाता है। रीजनिंग नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप इसमें 8 नंबर 7 से 8 कर सकते हो, अच्छा पढ़ा हुआ तो आप 10 के 10 इंग्लिश में, रीजनिंग में कर सकते हो। जीके अगर बिल्कुल ताबड़ तोड़ नहीं कि जीके के लिए 2-3 घंटे बिल्कुल तोड़ने आपको, कुछ भी नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, आधा 1 घंटा, तो भी आप इसमें 3 क्वेश्चन तक बना सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे बताया मैंने 60 में से 30 नंबर पास होने के लिए मिनिमम लाने हैं और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 27 नंबर लाने, जबकि अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को इतना। और क्लास 10 के सिलेबस पे बेसिस पे पेपर होगा, जो केवल सेक्शन फर्स्ट का DB का फॉर्म डालेगा, उसका ऊपर से काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। जबकि सेक्शन सेकंड जो पेपर देगा आपका 50 मार्क का पेपर होगा, ठीक है, और मतलब ऊपर वाला तो देना ही पड़ेगा आपको, ये भी देना होगा। टाइम आपको 30 मिनट मिलेंगे और यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे जिसने प्रैक्टिस की होती है वो बहुत अच्छा स्कोर करता है, क्योंकि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन मैथ्स के बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, और क्वेश्चन अच्छे आते हैं यहाँ पे। भी AA के लेवल का आपका फिजिक्स इसमें आया है, लेकिन लास्ट के 2 टाइम से ठीक आ रहा है, नहीं तो इसमें भाई फिजिक्स के तो क्या ही कहने, बहुत अच्छी फिजिक्स आई है। इस बार जैसे फिजिक्स आ रही है एयरफोर्स में, कैंडिडेट के रिव्यू के बेसिस पे उस टाइप का फिजिक्स आता है। मैथ्स की अगर बात करते हैं 25 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर पासिंग, यहाँ पे 70 नंबर पासिंग, ओके। क्लास 12 के सिलेबस के बेसिस पे ये चीज आपकी आएगी। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप ब्रेकिंग रूल आप मत कंफ्यूज होइए, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, आप अच्छे से पास हो जाओगे। और ठीक है, एग्रीगेट परसेंटेज, ओके, ये चीज उतना जरूरी नहीं है। पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। तो मैं एक चीज यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, नेगेटिव मार्किंग मिल जाओ भाई मेरे, तो बता तू सबको, चलो मैं बोल रहा हूँ तो आप मान लीजिएगा, ठीक है, कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। टाइप ब्रेकिंग और द क्वेश्चन पेपर विल बी ओके, द कैंडिडेट हैज टू शो, हाँ ये देखो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे लिखा तो है, there is no negative marking in the written examination test. The detailed syllabus for section first and section second is available on ICG website. मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सिलेबस का फोटो
भेज दूंगा। और इसका ऑफिशियल प्रैक्टिस टेस्ट मतलब कि जो भी देना चाहते हो ऑफिशियल वाला पेपर, तो आप वो पेपर दे दीजिए और देखिए कि इस टाइप का आपका पेपर आ रहा है। इस तरह से आपकी चीजें होंगी। प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। आप जिस भी टॉपिक में वीक हो कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। हाँ एक बात और, जो भी टेलीग्राम पे कैंडिडेट नहीं जुड़े हो जरूर जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। तो कुछ इस तरह का आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, इस तरह का पेपर का पैटर्न होगा। बाकी आपका जो भी डाउट आए तो हमें कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। वीडियो को दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। मॉक लगाने अभी अगर प्रिपरेशन ना हो तो मत करो, ठीक है। अगर प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो जरूर स्टार्ट कर सकते हो। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। एग्जाम डेट भी बता दूं क्या? रुको, अच्छा एग्जाम बता ही देता हूं अगर मिल जाती है तो। अच्छा मैं ये तो अपने को ही बताना है ना। हाँ वो क्या बताएंगे, मैं बता देता हूँ। रुको देखो, एग्जाम डेट कब है? 24 तारीख को है। मतलब एंड मार्च पे बोला है उन्होंने, एंड मार्च पे बोला है। इसका मतलब आप मान लीजिए 22 से 26 मार्च। अब इन दोनों में एक न एक डेट जरूर मेरी आएगी। अगर वो 26 से 30 मार्च करते हैं तो ये मिलेगी। मतलब ये वाली डेट में मुझे पक्का लगता है कि ये वाली डेट मेरी कॉमन है। मतलब ये डेट तो किसी ना किसी पेपर में आएगी। मतलब 20 मार्च से और 30 मार्च के बीच में किसी दिन आपका पेपर हो सकता है। और मैं तो बोलूंगा कि 22 से 26 मार्च, ठीक है। कोई क्वेरी है तो आज कर लीजिएगा कमेंट में। थैंक यू भाई देखने के लिए। और अपना डाउट हो तो आपस में डिस्कस कर लिया करो। जब ना आया करो तो मुझसे पूछा करो। जय हिंद।